अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बात कुछ यूँ है कि काशिज़ और सहर हयात का जो इशू चल रहा है हैरासमेंट केस के अंदर, वो आप सबको पता है और आजकल सोशल ट्रेंड में यही चल रहा है। और काशिज़ वालों ने उन सारे यूट्यूब चैनल्स पर स्ट्राइक दी है जिन जिन यूट्यूब चैनल्स ने उनके इस टॉपिक पर बात की, जिस पर मेरा अपना चैनल शुमार है। और इसके अलावा अली भट्ट का जो कि जिसने बात की उसका भी चैनल है, उसने भी इस टॉपिक पे वीडियो अपलोड की है रिसेंटली। तो मुझे लगा कि मुझे भी अपलोड करनी चाहिए। और भी बहुत से लोगों के चैनल्स पर स्ट्राइक आई है। आप यूट्यूब पर सर्च करके देख लें काशिज़ वर्सेस सहर हयात, तो आपको अब बड़ी कम वीडियोस मिलेंगी या शायद मिलेंगी ही नहीं, क्योंकि उन सारे चैनल्स पर काशिज़ वालों ने यूट्यूब कॉपीराइट स्ट्राइक दी है, जिसकी वजह से वो सारी वीडियोस रिमूव हो गई हैं। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगी कि कॉपीराइट स्ट्राइक कहते किसे हैं और इसकी वजह से किसी यूट्यूब चैनल को क्या नुकसान हो सकता है और हम ये कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे दे सकते हैं, या काशिज़ वालों ने ये कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों दी है और कैसे दी है। यूट्यूब के ऊपर आप लोग देखते हो कि बड़ा कम डुप्लीकेट मटेरियल पाया जाता है। आप किसी टॉपिक पे सर्च करो तो उस टॉपिक के रिलेटेड जो वीडियो है वो हर बंदे ने अपनी अपनी बनाई हुई है। बड़ी कम ऐसे होता है कि किसी की वीडियोस उठा के कॉपी पेस्ट करके तो हम लगा दें, क्योंकि यूट्यूब इस चीज़ को अलाउ ही नहीं करता। वो अपनी क्वालिटी को बेटर बनाने के लिए वो यूट्यूब जो है वो डुप्लीकेट मटेरियल अलाउ नहीं करता। इसलिए अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि वीडियोस की बजाय पिक्चर्स लेते हैं और अपनी आवाज़ पीछे स्टोरी लगा के सुनाते हैं। हम किसी ड्रामे को कॉपी करके अपने चैनल के ऊपर वीडियो नहीं लगा सकते हैं, तो इसकी वजह से कॉपीराइट का इशू आता है। कॉपीराइट मतलब है ये कंटेंट मेरा है, ये वीडियो मेरी है और इस बंदे ने मेरी चोरी करके लगाई है, यानी मेरी वीडियो को कॉपी करके अपने चैनल पे लगाया है। जैसे ही आप किसी चैनल की वीडियो कॉपी करके अपने चैनल पे लगाते हो, तो जिस चैनल की वो वीडियो होती है उनको एक नोटिफिकेशन चला जाता है कि इस पर्सन ने आपकी वीडियो लगाई हुई है। आप चाहे आधी लगाते हो चाहे पूरी लगाते हो, जितनी भी पोर्शन लगाओगे उतने परसेंट का मैसेज के इतने परसेंट 40%, 50%, 70% इस बंदे ने आपकी वीडियो लगाई है। यूट्यूब हमें अलाउ करता है फेयर यूसेज पॉलिसी कि आप छोटे छोटे क्लिप्स उनकी वीडियोस में से लेके यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप पूरी की पूरी वीडियो एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते। यानी 100% में से आप 10% या 20% वीडियो को यूज़ कर सकते हो। अब हुआ कुछ यूँ कि काशिज़ वालों ने जैसे स्ट्राइक दी है सहर हयात और काशिज़ सैलून के इशू के बारे में किसको नहीं पता है। अब वो उनकी आपस की जंग है। आपने सोशली जंग शुरू की है तो लोग तो बात करेंगे। वो बातें इंस्टाग्राम पे लोगों ने कॉपी की, यूट्यूब पे और अपनी राय दी, और राय भी कुछ लोगों ने तो राय भी नहीं दी, फेयर पॉइंट ऑफ व्यू स्टोरी शेयर की कि हाँ ये स्टोरी चल रही है, आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। अब उन्होंने क्या किया, हर उस चैनल ने जिसने इसके बारे में बात की उन्होंने उसको दे दी कॉपीराइट स्ट्राइक। कॉपीराइट स्ट्राइक किसे कहते हैं? यूट्यूब के ऊपर अलाउ है कि अगर आपको लगता है कि कोई आपका मटेरियल यूज़ कर रहा है, कोई ऐसी चीज़ आपकी यूज़ कर रहा है, तो आप उनको स्ट्राइक दे सकते हो। और स्ट्राइक देने का मतलब है वो वीडियो भी उनके चैनल से यूट्यूब खुद ब खुद रिमूव कर देगा और उस चैनल को वार्निंग दी जाएगी कि अगर 3 दफ़ा आपके चैनल के अंदर स्ट्राइक आ जाती है तो आपका चैनल यूट्यूब से डिलीट कर दिया जाएगा, आपका चैनल ख़त्म हो जाएगा। आपको पता है कि यूट्यूब चैनल बनाने में और उसको ग्रो करने में कितनी मेहनत लगती है। ये बिल्कुल एक ऐसा ही सफ़र है कि जैसे आप एक बीज लो, बीज बो और उसको दिन रात पानी दे दे के उसकी हिफाजत कर करके उसको एक तनावर दरख्त बनाओ और फिर वो आपको फल देना शुरू करे। यूट्यूब भी बिल्कुल ऐसा ही, आपको इतनी ज़्यादा मेहनत और कई सालों तक करनी पड़ती है और उसके बाद यूट्यूब आपको पेमेंट करना शुरू करता है। लोग आपको रिकग्नाइज़ करना शुरू करते हैं, आपके मटीरियल से और लोगों को फ़ायदा होता है, लोग आपको जानना शुरू करते हैं। और ऐसे में आप किसी को अपनी एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से और कि आप में सोशल टॉलरेंस जो है वो बड़ी कम है और आप डायरेक्ट लोगों को स्ट्राइक दे रहे हैं। आप ये भी नहीं देख रहे कि उस यूट्यूब को चैनल को बनाने में किसी की कितनी मेहनत लगी होगी और आप मुंह उठा के उनको स्ट्राइक दे रहे हैं। तो अगर आपका कोई कंटेंट ये बिल्कुल उन्होंने गलत किया है। खैर, यूट्यूब के पास ये पॉलिसी है कि अगले 3 महीने के अंदर अंदर अगर आप पे कोई और चैनल कॉपीराइट का स्ट्राइक नहीं देता तो 3 महीने के अंदर अंदर जो पिछली स्ट्राइक किसी ने दी हुई है वो टैग आपके चैनल से रिमूव हो जाएगा और आपका चैनल दोबारा से वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले था। तो ये है एक अच्छी बात है, वरना पूरी ज़िंदगी में 3 स्ट्राइक मिल गई, यानी हमारे पास सिर्फ 3 ही लाइव्स हैं और वो ख़त्म और हम ख़त्म। तो ये जो है आप
आपको मेरा ये शेयर करना ही था कि आपको पता हो कि कॉपीराइट स्ट्राइक किसे कहते हैं और काशीज़ वालों ने क्या किया है, और इसकी वजह से यूट्यूब से कंटेंट भी रिमूव हो गया है। और इसलिए ये यूट्यूब को अपनी क्वालिटी को बेहतर बनाता है, लेकिन अगर कोई थोड़ा बहुत, अगर मैंने वीडियो अपलोड की थी तो मैंने सारी की सारी उनकी वीडियोज़ नहीं थी अपलोड कर दी हैं। मैंने दूसरा भी कंटेंट था उसके अंदर, और उनके पास ये ऑप्शन था कि मुझे पहले नोटिफिकेशन मिलता कि आप वीडियो रिमूव कर दें, तो मैं खुद ही रिमूव कर देती। और डायरेक्ट स्ट्राइक देने का मतलब है कि आप सामने वाले की मेहनत पे पूरे का पूरा पानी फेर रहे हो सिर्फ अपने अग्रेसिव बिहेवियर की वजह से। और ये इस पे वीडियो अपलोड किया अली भट्ट ने अपने चैनल के ऊपर, और भी बहुत से लोगों ने की होगी, क्योंकि सबके साथ ही यही इशू आया है। और इस पे मुझे लगा कि ऑडियंस को पता होना चाहिए कि क्या इशू आया है और कॉपीराइट स्ट्राइक किसे कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि यूट्यूब पे क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए उन्होंने कितने ज़्यादा मेयर्स रखे हुए हैं, इसलिए हमें यूट्यूब के ऊपर डुप्लीकेशन नहीं मिलती। हम जब एक रिलेटेड टॉपिक पे सर्च करते हैं तो रिक्वायर्ड वीडियोज़ ही हमारे सामने आती हैं। वो इसीलिए आते हैं कि यूट्यूब के ऊपर काम करने के, चैनल को ऊपर वीडियोस अपलोड करने के कुछ रूल्स हैं, और उन रूल्स को फॉलो करते हुए ही हमें वीडियोस अपलोड करने की और अपना चैनल रन करने की परमिशन है। अगर हम उन रूल्स को ओबे नहीं करते तो हमारा चैनल जो है वो यूट्यूब से बंद कर देते हैं। इसलिए हमें बड़े कम चैनल्स ऐसे मिलते हैं जो फेक न्यूज़ वगैरह अपलोड करते हैं, और ये पहले कम थी इनकी पॉलिसीज़, लेकिन अब इन्होंने बड़ा ज़्यादा वर्क किया यूट्यूब वालों ने, और अब ये बिल्कुल भी डुप्लीकेशन को अलाउ नहीं करते, ख़राब मटीरियल को अलाउ नहीं करते। इस तरह के कोई चैनल्स हों तो 1, 2 और तीसरी वार्निंग पे जाके वो उस चैनल को ख़त्म कर देते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।